वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे टैक्स फंड से रिलेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक टैक्स रिफंड का केस था जो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अभी रिसेंटली हमने एक ऑर्डर डिस्कस किया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड की। हमने एक एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बाद कुछ नोटिस भी हमने डिस्कस किए थे उसके, और उसके बाद हमें लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को एक रिफंड का ऑर्डर आता है जिसमें कंपनी का रिफंड जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। वो वीडियो मैंने अपलोड की है। उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर जब हमें आ जाता है तो उसके बाद हम अपील में जाएंगे और इसका एक रिप्लाई जो है वो भी हम रेडी करके सबमिट करवाएंगे, ताकि अगर हमारा रिप्लाई एक्सेप्ट हो जाता है तो हम फिर अपील के अंदर नहीं जाएंगे और हमारा जो रिफंड का केस जो है वो फर्दर कंटिन्यू होगा और हमें रिफंड जो है कंपनी की तरफ से इशू हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम वो जो उसका रिप्लाई रेडी करना है वो हम देख लेते हैं कि आपने अपना रिप्लाई कैसे रेडी करना है और उसको कैसे सबमिट करना है। और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके बाद हम इसकी जो अपील्स हैं वो रेडी करेंगे, अपील के डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो रेडी करेंगे। ये सारा केस जो है वो आपके सामने मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसी सिनेरियो को लेके चलेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं इसी को हम डिस्कस करेंगे और इसी की बेस पे हम अपील क्रिएट करेंगे, अपील के डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करेंगे। पहले भी हम ऑलरेडी अपील्स क्रिएट कर चुके हैं, फॉर्मेट्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ये जो सिनेरियो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, अगर रिफंड का कोई केस आ जाता है तो उसके अपने अपील के डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है अपील्स ऑफ ग्राउंड का, वो भी हम रेडी करना सीखेंगे ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए और किसी भी किस्म का इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो उसको आप एक प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। तो इस वीडियो में हमने रिप्लाई को देखना है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला ऑर्डर जो है ये मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें मैंने आपको लास्ट ये ऑर्डर जो हमने लास्ट वीडियो में सारा डिस्कस किया था डिटेल से, लाइन बाय लाइन हर चीज़ हमने डिस्कस की थी। इसमें ये देखें लास्ट में डिसीजन में रिफ्यूज़ और रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो इसी का हमने एक रिप्लाई रेडी करना है इस वीडियो में। तो वो रिप्लाई जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है। इसको आपने ओपन कैसे करना है, एफपीआर की वेबसाइट के अंदर वहाँ पे आपको ये वाला जो सेक्शन अभी नज़र आ रहा है 221 सब सेक्शन 1 एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक पेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन असेसमेंट ऑर्डर, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर। और वहाँ से आप जाके इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन हम इस वीडियो में रेडी करना सीखेंगे वो आपने एप्लीकेशन का कंटेंट उसके अंदर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने वहाँ पे पेस्ट करेंगे और वहाँ पे सबमिट का बटन होगा, वो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ये वाली सबमिट हो जाएगी। और पहले भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जब भी आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो उसका वो एक असाइनमेंट वाला टैब होता है जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर कौन कौन से टैब होते हैं वहाँ पे आपको फिर इसका फर्दर रिप्लाई उनकी कमिश्नर की तरफ से अगर कोई आता है तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट वाले टैब के अंदर ये सारी चीज़ें इसकी रिप्लाई मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन में नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंने हाइड किया हुआ है क्लाइंट की प्राइवेसी की वजह से। टैक्स ईयर हमारा 2020 था जिसका हम टैक्स रिफंड जो है डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। पहले भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी हमने किसी किस्म का कोई भी रिप्लाई रेडी करना है टैक्स नोटिस का या एप्लीकेशन का रिप्लाई रेडी करना है या कोई भी ऑर्डर आ जाता है उसका रिप्लाई रेडी करना है तो सबसे पहले हम कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जिस कमिश्नर ने वो हमें इशू किया होता है। जैसे कि ये वाला ऑर्डर था, इसमें भी हम देख लेते हैं लास्ट में आपका ये वाला जो ऑर्डर होता है इसका लास्ट पेज होता है उसके ऊपर कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखें पेज 2 और 3 है, तो इसका जो पेज नंबर 3 था उसके ऊपर कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो सेम इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देनी है, राइट साइड पे आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर हमने लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 221 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑर्डर रिजेक्टिंग रिफंड अंडर सेक्शन 170 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स ईयर 2021 टैक्स ईयर 2020। अब इसमें ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, ये वाला सब्जेक्ट हमने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हमने जो ऑर्डर आया था उसके अंदर मिस्टेक्स थी। वो क्या मिस्टेक थी वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया कि क्या चीज़ थी जो ऑर्डर में उन्होंने गलत ट्रीट की थी, कौन सी मिस्टेक हुई या कमिश्नर ने, जिसको हम करेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा अब रिफंड जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो अप्रूव
वो और कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। अब उसके बाद लिखा हुआ है डियर सर हमने लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है वी आर इन रिसीट ऑफ द अबव सेड ऑर्डर डेटेड, ये डेट जिस डेट को हमें वो ऑर्डर आता है वो हमने लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है रिजेक्टिंग द रिफंड एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर कंपनी, कि कंपनी का जो रिफंड की एप्लीकेशन थी वो आपने रिजेक्ट की हुई है। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग आर हम्बल सबमिशंस, मतलब कि उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो सबमिशंस हैं वो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, टैक्स पेयर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कंपनी है जिसकी हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसका जो उसके रिस्पॉन्स में पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने चीज लिखी है पॉइंट नंबर 1 में, दैट द ऑर्डर पास्ड बाय योर गुड सेल्फ कंटेन्स अ मिस्टेक ऑफ लॉ अपीरेंट फ्रॉम द ऑर्डर, कि आपने जो ऑर्डर पास किया था हमारे अगेंस्ट, जो हमने आपको एप्लीकेशन दी थी रिफंड की, उसके अगेंस्ट जो आपने ऑर्डर इशू किया है उसमें जो है आपने एक मिस्टेक की हुई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने लिखा हुआ है वी रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू करेक्ट द मिस्टेक ऑफ लॉ अपीरेंट फ्रॉम द रिफंड रिजेक्टिंग ऑर्डर बाय रिमूविंग द मिस्टेक अंडर सेक्शन 221 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। इस पॉइंट में भी हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में इशू किया था ऑर्डर, उसमें जो आपने गलती की है उसको करेक्ट करें ताकि हमारी रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो सके। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में भी हमने ये चीज मेंशन की है एंड अलाउ द टैक्स पेयर टू इट्स लेजिटिमेट क्लेम ऑफ द रिफंड ऑफ टैक्स एक्चुअली पेड इन एक्सेस ऑफ इट्स टोटल टैक्स लायबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वही बात हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि जब आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल रिफंड बनता है अकॉर्डिंग टू लॉ वो हम अपना रिफंड क्लेम कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो टैक्स लायबिलिटीज बनती थी ड्यूरिंग द ईयर उससे अबव हमने टैक्स जो है वो पे किया हुआ है, जो अबव है वो हमारा रिफंड बनता है और हम उसको क्लेम कर रहे हैं और उसको अप्रूव किया जाए और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाती है। एक्सप्लेनेशन में वही 148 सेक्शन जो है इम्पोर्ट वाला वो हमने यहाँ पे कोट किया हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि यही सेक्शन था 148 वाला जो इम्पोर्ट्स वाला सेक्शन था, ये हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर वाले में, कि इसी की वो मिस्टेक कर रहे हैं, इसी की वो ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर रहे, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इसको हाईलाइट किया हुआ है। योर ऑनर हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट द टैक्स डिडक्टेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 8 वाज मिनिमम टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये वाला जो पॉइंट है उन्होंने अपने टैक्स नोटिस के अंदर भी रेज आउट किया था और जो ऑर्डर है उसके अंदर भी रेज आउट किया था। ये टैक्स नोटिस जो इससे रिलेटेड आते हैं वो भी हमने डिटेल डिस्कशन की थी उसके ऊपर, कि ये वाला जो पॉइंट है उन्होंने रेज आउट किया है कमिश्नर ने, ये वैलिड पॉइंट था कि हमारा जो टैक्स होता है 148 वाला इम्पोर्ट वाला वो मिनिमम टैक्स होता है, उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा हुआ है वी एडमिट दैट द टैक्स पेयर एज अबव वाज पेड एज अ मिनिमम टैक्स, however the question to be determined was that whether this minimum tax paid at import stage under section 148 subsection 8 is to be deducted against the total tax liability tax chargeable to the taxpayer or not। यही सेम पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस किया था अपना जो इसका फुल फ्लैज में टैक्स नोटिस आता है उसके में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारा जो टैक्स है इम्पोर्ट स्टेज पे डिडक्ट हुआ है वो हमारा हमने टैक्स तो पे किया हुआ है टैक्स पेयर ने, बेशक वो मिनिमम टैक्स है उसको हम क्लेम नहीं कर सकते रिफंड की सूरत में, लेकिन वो टैक्स तो हमने पे किया हुआ है, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो ड्यूरिंग द ईयर बनती है उसके अगेंस्ट तो एडजस्ट होना चाहिए। यही पॉइंट जो है वो अपने ऑर्डर के अंदर भी वो इसको ट्रीट नहीं कर रहा था और हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा था। हालांकि ये वाली जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर हमने टैक्स पे किया हुआ है ये वाला टैक्स एडजस्ट होना चाहिए था और हमारा रिफंड बनता था, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर रहा था और इसको इग्नोर कर रहा था और हमारी मजीद टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा था। इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन की है, हमारा जो नोटिस आता है उसके अंदर भी और ऑर्डर वाली वीडियो के अंदर भी हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की है। उसके बाद योर ऑनर इग्नोर द फैक्ट सच मिनिमम टैक्स कंसेप्ट इज दैट इट शैल नॉट बी रिफंडेड टू द टैक्स पेयर और एडजस्टेड अगेंस्ट इट्स नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बट इन ऑल केसेस इट इज अवेलेबल एज एन एडजस्टमेंट फॉर द सेम मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। सेम वही बात हमने उसको बताई है कि बेशक वो हमारी मिनिमम टैक्स है वो हमने इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर पे किया हुआ है, उसको हम
नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिनिमम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिफंड जो है वो बन जाएगा। अगर आप उसको एडजस्ट ही नहीं करेंगे, किसी भी जगह पे भी एडजस्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये टैक्स पेयर के लिए जो ठीक नहीं है, वो इससे टैक्स पेयर को जो है वो नुकसान होगा और टैक्स पेयर की आप मजीद लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ को इग्नोर करके। हालांकि ये वैलिड पॉइंट है, आप अगर वो मिनिमम टैक्स है तो उसको मिनिमम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है, उसके बाद है फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू मूव टू एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 113 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अंडर सेक्शन 2001 रिप्रोड्यूस्ड हियर अंडर। उसके बाद ये वाला जो टैक्स है का सेक्शन है 113, ये वाला हमने सेम एज इट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि वहाँ पे आपको टैक्स के अंदर भी मिल जाएगा। टैक्स सेक्शंस जो हैं ये वाले आपने अच्छी तरह रीड करने होते हैं। इससे आपको ये है कि जब आप ये वाले सेक्शन अच्छी तरह रीड करेंगे, इनको अच्छी तरह समझ लेंगे, तो फिर आपको हर तरह के टैक्स नोटिस की या टैक्स ऑर्डर कोई भी चीज़ आपको आती है तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ये सेक्शन जो हैं वो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से भी रीड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आती तो मैं ऑलरेडी आपको 2 बुक्स जो हैं वो रिकमेंड कर चुका हूँ पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। उन बुक्स में भी ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वहाँ से भी आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगी। तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपने रीड कर लेना है। सेम वही सेक्शन हमने रिप्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे, ये आप रीड करेंगे तो इसमें आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। उसके बाद नीचे हमने लिखा हुआ है वी हैव फर्दर क्लैरिफाइड आवर पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन थ्रू सिंपल एग्जांपल अटैच्ड एज एनेक्स 1 टू दिस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। बाकी ये जो इसके साथ एप्लीकेशन के साथ हमने एनेक्सर 1 जो अटैच किया उसमें भी हमने सिंपल यही उसको कैलकुलेशन करके बताई हुई है, क्योंकि उसने जो ऑर्डर के अंदर कैलकुलेशन की थी वो उसने गलत की थी, क्योंकि उसके अंदर वो मिनिमम जो टैक्स है इंपोर्ट स्टेज वाला वो वाला उसको ट्रीट ही नहीं कर रहा था, उसको कहीं पे भी उसको काउंटर नहीं कर रहा था। इस वजह से वो हमारी मजीद लाइबिलिटी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमारी लाइबिलिटी जो है वो 3 लाख की क्रिएट कर रहा था। हालांकि अगर वो ये इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो हमने टैक्स पे किया था इसको वो ट्रीट करता तो फिर हमारा 3 लाख का जो वो हमारा जो टैक्स बनता है 3 लाख की लाइबिलिटी वो क्रिएट कर रहा था। मजीद यहाँ पे मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, ये वाली जो 3 लाख की हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है ये फिर नहीं होनी थी, फिर हमारा जो रिफंड जितना भी बनता है ये वाला 6 लाख का ये हमारा रिफंड अमाउंट बनती थी। अब वो मिस्टेक यहीं पे ये कर रहा है कि वो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ये जो टैक्स है 148 सेक्शन वाला ये वाला वो कहीं पे भी उसको ट्रीट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा टैक्स जो है वो रिफंड नहीं बन रहा। तो इसलिए हम इस एप्लीकेशन के जरिए उसको ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि हमारा जो टैक्स है वो रिफंड बन रहा है। उसको हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया 148 सेक्शन की, और 113 सेक्शन जो है उसको भी रिप्रोड्यूस करके उसको बताया। इसके अलावा फर्दर जो हमने कैलकुलेशन भी प्रॉपर करके वो भी एक एनेक्सर 1 बना के इस एप्लीकेशन के साथ जो है वो अटैच किया है, ताकि वो कैलकुलेशन को प्रॉपर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ पे किस तरह इसकी ट्रीटमेंट हो रही है और कौन से लाइबिलिटी के साथ कौन से रिफंड की लाइबिलिटी जो आपने एडजस्ट करनी है, कौन सा जो हमने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर विद होल्डिंग टैक्स हमारी हुई है जितनी भी, उसको आपने कहाँ पे कैसे ट्रीट करना है। तो ये कैलकुलेशन हमने उसको करके बताई है। बाकी सेक्शंस जो हैं उनको मजीद हमने रिप्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया, मजीद उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन उसको दे दिया, और हमारी लाइबिलिटी जो है वो भी हमने उसको क्रिएट करके बताया कि ये हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, ना कि आप जिस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं आप हमारी लाइबिलिटी को मजीद क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये एप्लीकेशन के साथ हम एनेक्सर 1 जो है ये अटैच करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये वाली फाइल करेंगे, और उसके बाद जो हमने लिखा हुआ एंड पे प्रेयर इन लाइट ऑफ द अबव सबमिशन इट इज रिक्वेस्टेड टू एम्प्लॉय करेक्ट इंटेंशन ऑफ लॉ एंड काइंडली करेक्ट द मिस्टेक ऑफ लॉ इन द ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170 subsection 4 of the income tax ordinance 2001, thereby allowing the taxpayer to its legitimate claim of refund of only adjustable taxes which are over and above the company's minimum tax liability for the tax year 2020। ये चीज़ हमने इसको एंड पे जो है वो रिक्वेस्ट किया कि आप जो कैलकुलेशन जो है वो ये प्रॉपर अच्छी तरह देख लें, जो भी चीज़ें हमने आपको एविडेंस के तौर पे पहले भी प्रोवाइड की हैं, जिनको आपने एग्री भी किया हुआ अपने ऑर्डर के अंदर भी वो एग्री कर रहा है, और उसका जो नोटिस आता है हमें शोकास नोटिस उसके अंदर भी चीज़ों को कुछ वो एग्री कर रहा है। तो ये चीज़ें आप मज़ीद उसकी क्लैरिफिकेशन हमने प्रोवाइड कर दिया, कैलकुलेशन भी प्रोवाइड कर दिया। आप इन चीज़ों को दोबारा वेरीफाई करें, कैलकुलेशन को चेक करें और हमारा जो रिफंड है वो हमें इशू करें। अब ये तो थी एप्लीकेशन
जो हमने अपने ऑर्डर के रिस्पॉन्स में उसको हम सबमिट करेंगे। इसके साथ कैलकुलेशन भी हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ये सबमिट करने के बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी अपील्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि जब आपको एक ऑर्डर आ जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपको एक ऑर्डर आ जाता है तो उसकी हमने अपील फाइल करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो जो है हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं। अगर तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर हम अपील में नहीं जाएंगे, और हमारा ये ऑर्डर जो है उसके अंदर जो भी उसने मिस्टेक की है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको करेक्ट कर देता है, तो फिर हम अपील फाइल नहीं करेंगे। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर हम इसकी अपील के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या स्टेटस होता है, फर्दर हम अपील में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर हम अपील में अगर जा रहे हैं तो इस सिनेरियो की बेस पे हम कौन कौन से अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ये जो हमारे शो का नोटिस आता है या ऑर्डर आता है उससे आपने कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो पिक करनी है, और अपील के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपील का जो फॉर्म होता है उसको आपने किस तरह फिल आउट करना है। और उसके बाद में हम सबमिशंस वगैरह भी देखेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे वन बाय वन। और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो होता है ग्राउंड्स ऑफ अपील का, वो भी हम रेडी करना सीखेंगे। उसके अंदर आपने ये सारा सिनेरियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, शो का नोटिस और ऑर्डर, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसकी बेस पे हम अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील किस तरह रेडी करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, ताकि हमारी जो अपील है वो एक स्ट्रॉन्ग अपील हो। और कमिश्नर अपील जो दूसरा एक डिपार्टमेंट है, जब हमारा वहाँ पे केस जाएगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे जिसकी बेस पे हमारा जो केस है हमारी फेवर में होगा, और कंपनी का जो रिफंड है वो इशू हो जाएगा और कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखेंगे, और इसका फाइनल ऑर्डर जो है वो जब हमें ये रिफंड इशू हो जाता है वो भी मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। उसको भी हम देखेंगे कि ये रिफंड जो है वो हमें कैसे मिला है, कौन कौन से प्रोसेस जो हैं उनसे गुजरने के बाद हमें वो फाइनल रिफंड का ऑर्डर जो है वो मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस जो भी होगा, जो भी स्टेप्स आएंगे, जो भी मजीद नोटिफिकेशंस आएंगे, जो जो चीज़ें हम फॉलो अप करते जा रहे हैं वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता जाऊंगा, ताकि आपको ये सारा का सारा सिनेरियो अच्छी तरह समझ आ जाए। इस तरह का अगर कोई केस आता है तो उसको आप अच्छी तरह हैंडल कर लें। तो इस वीडियो में इतना है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, फिर हम इस केस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।